अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप एक ऐसे इंसान के बारे में जानते हैं जो शाम के जहर का नशा करता है? और क्या आप जानते हैं कार्टून करैक्टर को पीले रंग का ही क्यों बनाया जाता है? अच्छा, ये तो आप जानते ही होंगे कि एक जहाज़ 1 किलोमीटर कितने लीटर में करता है। दोस्तों, इसी तरह के और भी अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज के सफ़र पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ज़्यादातर कार्टून करैक्टर को पीले रंग का ही क्यों बनाया जाता है? आपने अक्सर देखा होगा कि कार्टून को स्किन कलर का बनाने की बजाय पीले रंग का ही बनाया जाता है। असल में इसकी सबसे पहली वजह व्यूवर्स की अटेंशन को ग्रैब करना होता है। जैसा कि येलो, ब्लू और रेड ऐसे कलर हैं जो कि इंसानी आंखों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन रेड और ब्लू कलर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर इन कलर्स को हमारी आंखें काफ़ी लंबे वक्त तक के लिए देखें तो आंखें जल्द ही थक जाती हैं। अगर कोई व्यूवर्स लंबे वक्त तक के लिए कार्टून देखता है तो उसका दिमाग उस कार्टून के मेन करैक्टर को देखकर थका हुआ महसूस करता है। इसके अलावा येलो कलर हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और ये कलर हमारे दिमाग को पुरसकून भी रखता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से व्यूवर्स की अटेंशन को हासिल करने के लिए मेन कार्टून करैक्टर को ज़्यादातर येलो कलर का ही बनाया जाता है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि आप जो पहले माचिस की डिब्बियाँ इस्तेमाल करते थे उसके साइड पर आपको एक फास्फोरस की बारीक परत देखने को मिलती थी जिसकी मदद से हम माचिस को जलाते थे। लेकिन आजकल आपने नोटिस किया होगा कि माचिस की साइड पर फास्फोरस का ही चेक पैटर्न बना होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उसको तब्दील क्यों किया गया था? दोस्तों, ये कास्ट कटिंग मेजर था। दरअसल माचिस की डिबिया पर इस छोटी सी तब्दीली की वजह से माचिस बनाने वाली कंपनियों ने करोड़ों रुपए बचाए थे। पहले उन्हें साइड पर पूरी फास्फोरस की लेयर लगानी पड़ती थी और इस चेक पैटर्न की वजह से उन्हें आधा ही फास्फोरस लगाना पड़ता है और फिर भी काम माचिस पूरा ही करती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब फ्रिज इजाद नहीं हुई थी तो उस वक्त लोग बर्फ़ कैसे जमाते थे? दोस्तों, आप जिस बर्फ़ के आइस क्यूब्स को बड़े शौक से अपने गिलास में डालते हैं उसकी तारीख 200 साल पुरानी है। इससे पहले लोग बर्फ़ जमाते नहीं थे बल्कि बर्फीले इलाके से अपने लिए मंगवाते थे। इसका आगाज़ 1806 में एक अमेरिकन मिस्टर फ्रेडरिक टूडर ने किया था जो कि तालाबों और झीलों से बर्फ़ को काट कर आइस बॉक्सेस में भरकर दुनिया भर में बेचा करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता कई कंपनियां बर्फ़ ढोने की बजाय बर्फ़ खुद ही बनाने लग गई। फिर साल 1930 तक घरेलू रेफ्रिजरेटर पॉपुलर होने लगे। साल 1950 तक अमेरिका के कई इलाकों में ये बर्फ़ पहुंचाई जाती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्रिज के घर घर पहुंचने के साथ साथ ये सर्विस भी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब का आगाज़ एक डेटिंग वेबसाइट की शक्ल में हुआ था। यूट्यूब का आगाज़ पेपाल के 3 एक्स एम्प्लॉयज़ स्टीव चैन, चॉड हर्ले और जावेद करीम ने किया था। चॉड हर्ले और स्टीव चैन ने एक इंटरव्यू के अंदर बताया कि यूट्यूब को बनाने का मकसद एक ऑनलाइन डेटिंग सर्विस था और वो इसके लिए इंस्पायर हुए थे एक वेबसाइट हॉट और नॉट से। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए इस बात का ऐलान किया था जो भी अट्रैक्टिव वुमेन उनकी वेबसाइट पर अपनी वीडियो को अपलोड करेगी वो उनको $100 का रिवार्ड देंगे। लेकिन इसके बावजूद उनको कुछ ज़्यादा वीडियोस नहीं मिली थी जिसकी वजह से उन्होंने अपना प्लान बदल दिया और YouTube को किसी भी तरह की वीडियो अपलोड करने में बदल दिया। अगर आप YouTube का पहला डेटिंग वर्जन देखना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक नीचे मिल जाएगा। इसके बाद गूगल ने YouTube को $1.65 बिलियन में ख़रीद लिया था। दोस्तों, अभी इसी वीडियो में आपने देखा कि कैसे YouTube स्टार्ट हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया पर राज करने वाली सैमसंग कंपनी भी कभी सब्जियां, नूडल्स और मछली बेचा करती थी। 1938 में सैमसंग कंपनी का आगाज़ मिस्टर ली योंग चॉल ने किया था जिनका ताल्लुक कोरिया से था। लेकिन उस वक्त सैमसंग कंपनी आज की तरह एक टेक कंपनी नहीं हुआ करती थी बल्कि एक ग्रॉसरी स्टोर हुआ करता था जिसमें सब्जियां, मछली और नूडल्स बेचा जाया करते थे। लेकिन उसके बाद उसने शुगर मिल्स, इंश्योरेंस, डिफेंस और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में भी आने का फैसला किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सैमसंग कंपनी पिछले 80 सालों में टॉयलेट से लेकर हेलीकॉप्टर और चीनी से लेकर एक टैंक तक कई प्रोडक्ट्स बना चुकी है। दोस्तों, आपने भी बुल फाइटिंग के खेल में देखा होगा कि आदमी अपने हाथों में सुर्ख रंग का कपड़ा लिए बुल को कैसे चढ़ाता है और बुल उस पर धावा बोल देता है। तो दोस्तों, आप भी दूसरे लोगों की तरह यही जानते हैं कि बुल सुर्ख रंग के कपड़े को देखकर उस पर हमला कर देता है और अगर ये कपड़ा किसी और रंग का रखा जाए तो बुल को गुस्सा ना आए। तो दोस्तों, आपको बता दो कि सांड को सुर्ख रंग देखकर गुस्सा आना इससे कोई बेतुकी बात नहीं है। असल में दोस्तों, एक सांड को सुर्ख रंग तो ठीक तरह से पहचान भी नहीं सकता है क्योंकि ज़्यादातर जानवर रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंड होते हैं। इसलिए एक आदमी की हरकत ही उसको इस बात पर उकसाती है कि वो उस पर हमला करे
और उसको ज़ख्मी कर दे। दोस्तों, आपको सड़क पर चलने वाली कार और एक बाइक की माइलेज का तो अंदाज़ा होगा, लेकिन क्या आपको इस बात का पता है कि एक हवाई जहाज़ कितनी माइलेज देता है? अगर नहीं तो पहले ये जान ले कि एक हवाई जहाज़ में इस्तेमाल होने वाला ईंधन हमारी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल नहीं होता है। ये ख़ास किस्म के जेट फ्यूल होते हैं जो इस बात पर इन्हिसार करते हैं कि एक हवाई जहाज़ में इंजन किस तरह का लगा हुआ है और ये इंजन कितना बड़ा है। अगर बात की जाए एक बोइंग 747 हवाई जहाज़ की, तो ये 1 घंटे में 15,000 लीटर फ्यूल इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है कि हर सेकंड में 4 लीटर इस्तेमाल करता है। यानी अगर कोई फ़्लाइट 10 घंटे लंबी है तो ये जहाज़ 1,50,000 लीटर फ्यूल इस्तेमाल करेगा। और अगर माइलेज की बात की जाए तो ये 1 किलोमीटर के लिए 12 लीटर फ्यूल इस्तेमाल करता है। दोस्तों, क्या कभी आपने एक ऐसे इंसान को देखा जो शाम के जहर का नशा करता है? दोस्तों, हमारी ज़मीन पर वैसे तो कई खूनख्वार जानवर मौजूद हैं, लेकिन बात जब शाम की आती है तो लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि अगर कोई और जानवर आपको काट ले तो आप सिर्फ ज़ख्मी होंगे, लेकिन अगर शाम का जहर जिस्म में चला गया तो ये कुछ ही मिनटों के अंदर इंसान को मौत के घाट उतार सकता है। और एक शाम का जहर कितना ख़तरनाक होता है, इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शाम के जहर का असर ख़त्म करने के लिए जो दवाई बनाई जाती है वो भी शाम के जहर से तैयार की जाती है। और इस दुनिया में कुछ ऐसे ही लोग मौजूद हैं जो शाम के जहर का नशा करते हैं। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में एक दिन में शाम के काटने से 200 से 400 लोग मर जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाला एक आदमी जिसका नाम सतगुरु है इन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं है। एक लाइव प्रोग्राम के दौरान इस आदमी ने कोबरा शाम का जहर पी लिया। असल में दोस्तों, ये कोई अजूबे वाली बात नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया के डॉक्टर इस बात को मानते हैं अगर आप शाम के जहर को ओरली पी लें, यानी जैसे पानी पीते हैं, तो इस तरह जहर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि आपके पेट के अंदर जहर से भी ज़्यादा जहरीले एसिड्स मौजूद होते हैं। जब शाम का जहर पेट के अंदर जाता है तो पेट का जहर शाम के जहर को ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।